नमस्कार साथियों, आप सभी ने सुना होगा, ये कहावत सुनी होगी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। या फिर आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा होता है, आपकी एक डेस्टिनी होती है और वहाँ तक वो आपको ले ही जाती है। पर अगर किसी को डेस्टिनी से भी आगे जाना हो तो डेस्टिनी की तो एक लिमिट है, वो आपको वहीं तक लेकर जाएगी। हो सकता है आपकी डेस्टिनी में बहुत बड़ा कुछ ना हो, तो एक लिमिट के बाद आपका जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उससे आगे आपको कौन ले जा सकता है? उससे आगे अगर कुछ ले जा सकता है ना, वो है आपका कर्म, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और ब्लेसिंग। इसको हम आशीर्वाद कहते हैं, बड़ों का, अपनों का, गुरुओं का, टीचर्स का। वो आपकी किस्मत को भी बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए नवम भाव में गुरु आते हैं, पिता आते हैं, पूर्वज आते हैं, ज्ञान आता है, नॉलेज आती है। खैर, इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। और आप सभी मिथुन राशि वालों का मैं इस ज्योतिष के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इसमें हम जानेंगे कि ये जो मई का महीना है वो आपके लिए क्या लेकर आया है। जो बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, विशेष बदलाव हो रहे हैं, वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। जैसे कि गुरु का वृषभ राशि में 12 साल बाद आना, उसका सूर्य से मिलन होना, मंगल और राहु का अंगारक योग का बनना काफी विशेष है, वो भी 10वें भाव में। आपके एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, मेष राशि में, वहां पर बुध, सूर्य और शुक्र का होना, ये सब आपके लिए क्या लेकर आएगा। आपके भाग्य के भाव में शनि तो चल ही रहे, उसके बारे में भी जानेंगे। और आपके चौथे भाव में जो कि आत्म शांति का भाव है, मन की शांति का भाव है, माता का भाव है, भूमि वाहन का भाव है, वहां पर केतु चल रहे हैं। तो इस पर क्या बदला है यहाँ पर, क्योंकि गुरु बदले हैं ना, तो दृष्टियां बदल गई है अब गुरु की। तो सारे बदलावों को देखने वाले इस वीडियो में। किस बात का ख्याल रखना है, जो कि असली रेमेडी है, क्या ज्योतिषीय रेमेडी है, उस पर भी हम विचार करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई अंगारक योग जो बन रहा है, पिछले महीने कौन सा योग बन रहा था? विस्फोटक योग बन रहा था। तो विस्फोटक योग ने क्या करा है? विस्फोट कराए। चाहे वो रशिया की बात हुई हो, आपने क्रॉकस सिटी हॉल वाला न्यूज सुना होगा। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं आपने ये ह्यूज भी सुना ही होगा, ईरान, इजराइल वगैरह का। बस वर्ल्ड में विस्फोट हो ही रहे हैं, युद्ध वाला माहौल चल रहा है। क्योंकि शनि जब मंगल से मिले हुए हैं और शनि अपनी ही राशि में चल रहे हैं, तो युद्ध की शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब क्या बन रहा है? अब बन रहा है अंगारक योग। तो अग्नि फैलेगी, आग बढ़ेगी, समुद्र में भी आग बढ़ेगी, क्योंकि मीन राशि या 10वें भाव में आपके आ रहा है। तो आपके लिए करियर के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ने वाला है। आपको बॉस से, बड़ों से, अथॉरिटी से, सरकार से थोड़ा बना के रखना है। 10वें भाव में फिर भी ये योग अच्छा होता है, क्योंकि ये योग जो है ना, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ऊर्जा की आवश्यकता कर्म के क्षेत्र पर ठीक है कहीं ना कहीं। अगर यही ऊर्जा आपके हृदय के क्षेत्र पर है, पत्नी के भाव में, धन के भाव में, फैमिली के भाव में, थोड़ा डिस्टर्ब करती है। पर फिर भी इतना ख्याल रखना है कि आपको अपने सोबत का ख्याल रखना है, क्योंकि 10वें भाव आपके कर्म का भी है। वहां पर पापी ग्रह आपको ऐसे लोगों की संगति दे सकते हैं। पैसा जो सही रास्ते से ना रहा हो, उससे बच के रहना है। ये तामसिक ग्रह जो है, मंगल जैसे है, राहु के साथ में बैठा है, तो मंगल आकस्मिक चीजों को भी दिखाते हैं। तो कार्य के क्षेत्र में कुछ आकस्मिक चीजें हो सकती है, सडन चीजें हो सकती है। धैर्यता बना के रखना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, रिस्क लेना है। लाइफ में रिस्क लेते हैं तो अच्छी बात है, पर वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए और समझदारी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जोश में आके रिस्क ले रहे हो। ये इस बात का ध्यान रखना है। 10वें भाव पिता के धन का भी है, पिता की वाणी का भी है, तो वहाँ आपको थोड़ा ख्याल रखना है। यहाँ बैठ के मंगल की जो दृष्टि चौथे भाव पर आई है, वो आपके अंदर उतावलापन बढ़ा सकती है, आपके अंदर अधैर्यता को बढ़ा सकती है, आप गुस्से में भी रह सकते हो। इस महीने मंगल का ये जो योग है, मंगल और राहु का जो अंगारक योग है, इस चीज को दिखा रहा है। आपके अंदर बहुत कुछ बड़ा करने का एक इंस्पिरेशन जरूर आएगा, पर उस करने के लिए जो भी आप रास्ता अपनाए, वो एकदम कह सकते हो कि बुद्धिमानी भरा हो। ऐसा ना हो जिसके बारे में आपने कुछ एकदम रिस्क भरा हो, क्योंकि मंगल राहु कभी कभी ये भी करा देते हैं कि हम एक रिस्क ले लेते हैं। एक्सीडेंट का भी थोड़ा बहुत भय रहता है, क्योंकि राहु किसको बढ़ाएंगे? मंगल को बढ़ाएंगे। जिन व्यक्तियों को पित्त की समस्या है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, पेट की समस्या है, बीपी वगैरह हाई रहता है, तमस
जिनका बढ़ा हुआ है, कोई मंगल तमस है ना, आलसी है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोधी है, तो उनको ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। ये तो थोड़ा नेगेटिव पक्ष है। पॉजिटिव ये कि एनर्जी बहुत रहने वाली है। अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप कोई परफॉर्मर हो, अगर आप जिम वगैरह में जाते हो, अगर आपका काम कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ, तो एनर्जी काफ़ी रहेगी। उसको सही दिशा दोगे तो बहुत कुछ कर भी सकते हो। अच्छा परिवर्तन क्या हुआ है? गुरु का परिवर्तन हुआ है। गुरु वृषभ राशि में आ गए, ऐसा 12 साल बाद हो रहा है। और आपके लिए वो, आपकी राशि मिथुन है, आपके लिए वो लोह मूर्ति बनकर आए। लोह मूर्ति मतलब आपके लिए उनकी जो शुभता है उतनी ज्यादा नहीं है जितनी स्वर्ण मूर्ति रजत मूर्ति की होती है, पर फिर भी गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि शुभ होती है। तो 5वीं दृष्टि कौन सी होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 घर भूमि वाहन खरीदने में आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। थोड़ी सी घर में शांति आएगी, मन की शांति को हल्का सा बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ इनहेरिटेंस वगैरह, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने वाले हैं। अब गुरु 12वें भाव में आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भैया ज्ञान को रोको मत। कई बार हमारे पास कोई नॉलेज होती है, कोई चीज होती है, तो हम उसको देना नहीं चाहते, कहते हैं यार हम बता देंगे तो इसको भी पता लग जाएगा हमारे सीक्रेट का, ये वो। पर विद्या देने से बढ़ती है, ज्ञान देने से बढ़ता है, दान भी देने से बढ़ता है। मतलब जितना आप दे सकते हैं थोड़ा बहुत, उतना आपको दे देना चाहिए, तो आपका धन बढ़ेगा। कंजूसी नहीं करनी है। गुरु यहाँ आकर यही कहना चाह रहे हैं 12वें भाव में। इससे आपके मन की शांति भी बढ़ेगी और स्थितियों में सुधार भी होगा। इससे पहले गुरु 11 भाव में चल रहे थे, तो धन का लाभ के लिए अच्छे थे। अब कह रहे हैं कि भैया अपने ज्ञान को दान करो, अपने ज्ञान से सेवा करो, ये कहने यहाँ पर गुरु आए हैं। और दूसरा क्या परिवर्तन हो रहा है? सूर्य जो है 14 तारीख तक उच्च के हो रहे हैं, जो कि आपके तृतीय भाव के स्वामी है। 14 तारीख तक आपको अपने छोटे भाइयों से, पड़ोसियों आदियों से, अपने कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बोलने की जो स्किल है, बातें करने की, लिखने की जो कला है, उसकी वजह से कोई लाभ 14 तारीख तक हो सकता है, क्योंकि ये उच्च की अवस्था है। और 11वें भाव में जो भी ग्रह जाता है वो इच्छा पूर्ति कराता है, कुछ ना कुछ लाभ कराता है। भाव ही लाभ का है। आपके बड़े भाई बहन, सीनियर्स आदि के थ्रू, किसी बड़ी कंपनी के थ्रू आपके लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई है। पूरे महीने ही बनी हुई है, क्योंकि 14 तारीख तक यहाँ पर सूर्य उच्च के हैं। और इससे पहले 10 तारीख से लेकर महीने के लगभग 19 तारीख तक यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। इससे लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। शुक्र और बुध से लाभ का मतलब है बच्चों से लाभ, एजुकेशन से लाभ। और शुक्र का मतलब है क्रिएटिव चीज़ों से लाभ, महिलाओं से लाभ, चाहे वो आपकी बहन हो, कलीग हो, माता हो। शुक्र मतलब महिलाओं को दिखाते हैं, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, आर्ट्स को दिखाते हैं, इन सब से लाभ, फिल्म इंडस्ट्री को दिखाते हैं, इन सब चीज़ों से लाभ। और बाद में फिर ये शुक्र 19 के बाद कहाँ चले जाएंगे? 12वें भाव में। 12वें भाव में जब शुक्र जाते हैं, अच्छा माना गया है, मतलब खर्चा तो कराएंगे पर उस खर्चे से आपको आनंद भी दिलाएंगे, भोग भी दिलाएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तीनों ही अच्छी चीजें हैं, कोई बुरी बात नहीं है। धर्म पूर्वक जब कोई अर्थ को अर्जित करता है, मतलब सही तरीके से धन को अर्जित करता है, फिर सही तरीके से उसका काम भोग करता है, तो मोक्ष की तरफ ही ले जाता है। सही तरीके का मतलब यह है कि आप सही तरीके से धन कमाए, कुछ अच्छा काम करके, कुछ सेवा करके, किसी की जरूरत को पूरा करके आपने धन कमाया। उसके बाद उसको भोग करते वक्त आपने ऐसा नहीं कि बस मैंने कमाया तो सिर्फ मैं ही इसको यूज कर लूँ, आपने किसी जरूरतमंद को भी दिया, आपने अपनों से बांट मिलकर उसको खर्च किया, एंजॉय किया, क्योंकि तभी आप वास्तव में एंजॉय कर पाओगे। तो फिर वो आपको शांति की तरफ लेकर जाएगा, जीवन के लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगा। यही है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष का रहस्य। तो शुक्र 12वें भाव में यही कह रहे हैं कि अच्छी चीजों पे खर्च होगा, आपको सुख भोग मिलेंगे। धन के मामले में भी 19 तारीख के बाद शुक्र जो है अच्छा योग बना रहे हैं। जिनकी शुक्र की दशा है उनके लिए बढ़िया महीना है। सूर्य की दशा होने पर जो है आपके 14 तारीख तक ज्यादा अच्छा है, 14 के बाद थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना है। राहु मंगल की अगर दशा है तो थोड़े गुस्से वगैरह का हमको ध्यान रखना है, और कार्य में आपको सोबत अच्छी रखनी है, सही रास्ते से हटना नहीं है, लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है। मंगल की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर रहेगी, तो प्रेमी वगैरह जो है वहां पर एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना है, एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा के चलना है। भाग्य की बात करें, भाग्य आपका साथ देगा, धीरे धीरे देगा। इस समय जो मिथुन वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो अथक परिश्रम कर रहे हैं, जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, उनको धीरे धीरे भाग्य की प्राप्ति होगी। उनके लिए धीरे धीरे ही क्यों होगा, जल्दी से क्यों ना हो, क्योंकि शनि जो है ना वो धीरे धीरे ही देते हैं। शनि पहले परीक्षा कराते हैं, मेहनत कराते हैं, काफी रगड़ते हैं, फिर उसके बाद
जैसे सोना है ना, जितना गर्म होता है, तपता है, रगड़ता है, तब चमक आती है, अदरवाइज तो पत्थर ही दिखता है। तो शनि भाग्य के भाव में है तो यही कह रहे हैं भैया हम तो भाग्य धीरे धीरे ही देंगे। पर इस समय जो आप सीख जाओगे, इस समय जो आपकी नॉलेज आएगी, वो आपको जीवन में आगे काम आने वाली है। ये भी शनि यहाँ पर वादा कर रहे हैं, क्योंकि अपने ही भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। वही बुध जो है महीने के एंड तक जो है 11वें भाव में है, तो आपके कम्युनिकेशन से, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी से, आपकी वाणी की वजह से आपको यहाँ लाभ हो सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए महीना ठीक ठीक ही है, बहुत ग्रेट नहीं है, क्योंकि 11वें भाव धन के लिए तो बहुत अच्छा है, पर स्वास्थ्य के लिए 11वें भाव को बेस्ट नहीं मानते, तो स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान ही रखना है। शादी विवाह की बात करें तो और पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर कहीं बाहर जा सकता है, पार्टनर के ऊपर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ सकती है। विदेशों से जुड़ा हुआ आपका काम है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपके कार्य में और आपके बिजनेस में कुछ बदलाव भी इस महीने रह सकता है। क्यों? क्योंकि दसम का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों ही 12वें भाव में जा रहे हैं, तो जॉब में चेंज वगैरह आने का चांस भी इस महीने पूरा है। बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं, पर उस केस में ये अच्छा हो जाता है। हो सकता है आपका व्यापार ही कुछ लेन देन का हो, ट्रेवल से जुड़ा हुआ हो, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, जेल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा ध्यान रखना है, स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। माता के लिए, माता से संबंधों में कुछ ना कुछ सुधार आने वाला है। बड़े भाई बहनों की जिंदगी में भी कुछ लाभ होगा, उनसे भी आपको लाभ होने की संभावना इस महीने बन रही है। खैर, अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं कि भाई इस महीने जो मुहूर्त है वो कैसे हैं। किसी चीज़ अगर कुछ करना है तो किन तारीखों को करें। देखिए, शादी विवाह के लिए कोई बड़ा मुहूर्त नहीं है, गृह प्रवेश के लिए कोई बड़ा मुहूर्त नहीं है, पर व्हीकल से संबंधित अगर कोई काम है तो 3, 4, 12, 13, 17, 22, 23, 24 को कर सकते हैं। जमीन से अगर संबंधित, जब मैं बात आ रहा था जमीन से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम है तो 3, 4, 12, 13, 17, 22, 23, 24 को कर सकते हैं। व्हीकल या गाड़ी से संबंधित कोई काम हो तो 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 29, 30 को कर सकते हैं। ठीक है जी। गृह प्रवेश के लिए कोई बहुत बढ़िया नहीं है, विवाह के लिए कोई बहुत बढ़िया नहीं है, पर फिर भी कई बार होता है कि भाई कुछ करना है और भी तरह के काम होते हैं, तो कुछ थोड़ी सी शुभ तिथियां जो है उनमें से तो 10 तारीख है जिस दिन अक्षय तृतीया होगी, आपकी बहुत शुभ तारीख है, उस दिन कुछ किया जा सकता है। दूसरा 7, 19, 5, 8, 13, 14, 23, 24, 26 ये तारीखें भी काफ़ी शुभ है कुछ करने के लिए। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। त्योहार हमारी पहचान है, हमें त्योहारों के बारे में जानकारी कम से कम होनी चाहिए। क्यों? जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको कैसे जानते हैं? उसके बोलने के तरीके से, उसके कपड़ों से, है ना, किस तरह के घर बने हैं किस कंट्री में, किस तरह के त्योहार होते हैं, क्योंकि उनसे उनकी संस्कृति दिखती है, उनसे उनका जो हेरिटेज चला हुआ आ रहा है, सांस्कृतिक संपदा जो है वो दिखती है। तो 10 तारीख को अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन, माँ लक्ष्मी का दिन है, बहुत बढ़िया। 8 तारीख को बैसाख अमावस्या है, बुधवार के दिन पड़ेगी। शिवरात्रि 6 तारीख की है। 5 और 20 तारीख का प्रदोष पर्व है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख की वर्णथनी एकादशी और 19 तारीख की जो है मोहिनी एकादशी आपकी पड़ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 23 तारीख का बैसाख पूर्णिमा है, 26 की संकष्टी और 14 तारीख की वृषभ संक्रांति है। सूर्य जो है वृषभ राशि में जो जा रहे हैं ना वो 14 को जाएंगे। अमावस्या है, पूर्णिमा है, आपका संकष्टी है ना, संक्रांति है। ये सारे जो दिन है वो दान पुण्य, किसी की हेल्प करने के लिए बहुत अच्छे माने गए। बाकी दिन भी करना ही है, इनको विशेषकर शुभ माना गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है मिथुन राशि वालों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, कुछ ना कुछ बढ़िया अच्छा सीखते रहें और नमस्कार, धन्यवाद।